मित्रों, यह कंडेल गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के समय संघर्ष करने और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इसी गांव में छत्तीसगढ़ प्रदेश में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में वर्ष 1920 और वर्ष 1933 में आए थे। नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, मैं हूं आनंद कुमार। मित्रों, इस समय आप देख सकते हैं कि मैं धमतरी से करीब 18 किलोमीटर दूर यह गांव है। यह कंडेल नहर सत्याग्रह यहाँ पे वर्ष 1920 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। और उससे पहले यहाँ जो विश्व प्रसिद्ध नहर है उसके कर को लेके यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया था। और उस समय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। आज उनके परपोते श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं और इस गांव के बहुत सारे लोग हैं, हमारे साहू भैया हैं और बहुत सारे बच्चे लोग हैं। और वर्ष 1920 से लेकर अगर हम 2024 की बात करें तो जिस समय यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था उस बात को लेकर आज 104 साल हो गया। और यह बहुत सुखद संयोग है कि 104 साल के बाद मदारी आर्ट्स के द्वारा एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है प्रयोग। मित्रों, आज आज़ादी के 78 साल के बाद हम 78वां अपना स्वतंत्रता समारोह मना चुके हैं। और ऐसे में इस समय हमारा जो देश की स्थिति है, हमारा देश ने भौतिक उन्नति तो बहुत किया है, लेकिन उसी गति से हमारे देश में चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, बलात्कार, हत्या, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी चीज़ें बढ़ी हैं। सवाल यह उठता है कि 78 साल के बाद हमारे देश की जनता को या हम लोगों को मिला क्या? हम जनता वोट देते हैं और फिर सरकार चुनते हैं, और जो सरकार जो बनती है उनका काम होना चाहिए जनता की सेवा करना, लेकिन वो बन जाते हैं मालिक। और यही बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने संदेश में कहा था कि देश के हर व्यक्ति का यह अधिकार हो कि वह चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वापस बुला सके, यानी कि पावर ऑफ रिकॉल हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हों, लेकिन आज हमारे देश में जाति, धर्म, भाषा और समुदाय के नाम से झगड़ा चलते रहता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह अनुभव करे कि यह उसका देश हो। गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश का संविधान स्वदेशी हो। गांधी जी चाहते थे कि अमीरी और गरीबी के बीच में खाई न हो। लेकिन मित्रों, यह खाई लगातार बढ़ता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ऐसे में इस बात की आवश्यकता है कि गांधी जी के विचारों पर आधारित फिल्म प्रयोग आप मदारी आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर जाएं और गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाएं। मित्रों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आंदोलन के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय 2 बार उनका आना हुआ था। वर्ष 1920 में इस समय जहां हम लोग खड़े हैं वही यह जगह है जहां पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और अंग्रेज़ों को यहाँ जो नहर के ऊपर, पानी के ऊपर जो कर लगाया था उनको छोड़ना पड़ा था। और उसके बाद वर्ष 1933 में यहीं से 18 किलोमीटर दूर धमतरी में आंदोलन के लिए आए थे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चूँकि आज हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्ष 1920 में छत्तीसगढ़ भी नहीं था, मध्य प्रदेश नहीं था, यह जो पूरा इलाका था यह बस्तर राजा के राज्य के अंतर्गत आता था। उनका क्षेत्र जैसा कि बताते हैं कुरूद तक आता था, लेकिन यहाँ पे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव यहाँ के मालगुजार थे और आज उनके परपोते हमारे साथ हैं। मित्रों, आइए हम सब मिलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुँचाएँ, और यही काम मदारी आर्ट्स के द्वारा निर्मित निर्देशक गोविंद मिश्रा की फिल्म प्रयोग कर रही है। मित्रों, आज हमारा देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, देश में जो दशा और दिशा है, इस समय जब मैं कुंडेल गांव में शाम को करीब 5:30 बजे आप लोगों से कंडेल गांव में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय देश के अलग अलग जगहों पे
कहीं हत्या हो रही होगी, कहीं बलात्कार हो रहा होगा, कहीं नक्सलवाद चल रहा होगा, कहीं आतंकवाद चल रहा होगा, तो कहीं भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ रही होंगी। मित्रों, 78 सालों में देश की जनता को कुछ नहीं मिला। आइए हम सब मिलकर गांधी के विचारों का प्रयोग करें और फिल्म के माध्यम से इसका संदेश दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राधे श्याम साहू, ग्राम कंडेल। 21 दिसंबर 1920 महात्मा गांधी यहाँ आए थे जी। इससे पहले जो घटना है 1914 में हाँ मारामसिली साइफन बांध, जो विश्व प्रसिद्ध साइफन बांध है, जी। उनका निर्माण हुआ जी और उसी पर्पस में जी हमारे अंग्रेज भाइयों ने हम लोगों को एक सहमति बनाया कि आप लोगों को 10 वर्ष तक एग्रीमेंट करना पड़ेगा और 2 आना पहले कर था जल कर, उसको 8 आना कर किया। अच्छा। तो इसके विरोध में बाबू साहब ने उनका विरोध किया और इनका अनुबंध 10 वर्ष का, 10 वर्ष हम नहीं करेंगे, हम लोग 5 वर्ष का चाहिए अनुबंध। इस पर लड़ाई हुआ और जब बारिश के दिन आया तो अचानक पानी गिरा अगस्त में, तो उससे हमारा खेत लबालब हो गया सभी किसानों का। उसके बाद उसने अपने कर्मचारी द्वारा नाली को खुदवा दिया और आरोप लगाया कि कंडेल वालों ने नहर काट कर पानी का चोरी किया, इस प्रकार से आरोप लगाया। और इसी परिपेश में 4,335 रुपये जुर्माना हमारे कंडेल वासियों को ठोका गया और इसके विरोध में बाबू साहब ने खड़े हुआ। 30 वर्ष के बाबू साहब खड़े हुए और उसने अब वो आंदोलन किया। तो हर एक दिन जो इसका हमारा प्रमुख त्योहार है हिंदू वासियों का हरेली त्योहार, उसी दिन हमारे जानवरों को अंग्रेज लोग उठा कर ले गए। जी जी जी। और उसके पहले बाबू साहब वहाँ अन्यत्र जहाँ जहाँ बिकना है वहाँ गए और उनका विरोध किया। इस जो कंडेल जो मवेशी आ रहा है उसको किसी भाई को नहीं लेना है और उसके बाद किसी भाई ने नहीं लिया। और इसी परिपेश में जब हक हार गया और एक जो संदेश गया हमारे उच्च अधिकारियों के पास, सुंदरलाल के माध्यम से बाबू साहब के पास, महात्मा गांधी के पास, तो उनको जानकारी हुआ कि महात्मा गांधी कंडेल आने वाला है। तो उन्होंने कर्जा माफ कर दिया और घुटना टेका और उसके साथ साथ दूध का जितने दिनों का दूध का जो कर्जा है उनका वो मूलधन वापस किया। गोबर है उनका यह किया। जिन जिन पशुओं का कोई पशु पिला के बिना मर गया, कोई पशु माता के बिना मर गया, इनका भी उनके भरपाई किया। इस प्रकार से ये जानकारी मिला है हमको। जी जी सर। मेरा नाम यतीश भूषण श्रीवास्तव है। मैं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का परपौत्र हूँ। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने इस ग्राम के आसपास नहर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उस नहर सत्याग्रह आंदोलन का मेन कारण था अंग्रेज़ों द्वारा नहर सत्याग्रह का अनुबंध करना, कर लगाना। लेकिन यहाँ के किसान लोग नहीं चाहते थे कि वो कर दे और अंग्रेज शासन लगातार किसानों के ऊपर दबाव डाल रहा था कि आप हमें नहर पानी का अनुबंध करें। और यह अनुबंध इतना बड़ा था कि इस अनुबंध से एक बड़ा तालाब, एक नहर बन सकता था। इतना महंगाई और इतना ज़्यादा वो से किसान इतना बड़ा अनुबंध को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और लगातार अंग्रेज़ों द्वारा दबाव डालने के कारण बहुत सारे आंदोलन बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में किसानों को लेकर किया गया। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब किसान लोग और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने मना किया कि हम कर नहीं देंगे, हम तो नैसर्गिक जो वर्षा होता है उससे हम अपने फसल को पकाते हैं करके जी। फिर भी अंग्रेज के शासन नहीं माने, आपको कर देना पड़ेगा करके नाना प्रकार के अत्याचार किसानों के ऊपर किए। फिर भी इस क्षेत्र किसान बाबू छोटेलाल के नेतृत्व में बाबू साहब ने उसको सबल दिया और आंदोलन को आगे बढ़ाते गए। इस प्रकार जब अंत तक किसान नहीं माने तो अंग्रेज के जो अधिकारी यहाँ के पशुओं को ले जाकर यहाँ के आसपास के विभिन्न बाज़ारों में नीलामी कर बेचने का प्रयास किया। परंतु बाबू साहब ने एक स्वयंसेवक संगठन गठन किया था और वो आसपास जाके बाज़ारों में जाके पहले से इस वस्तु को नहीं खरीदना है करके बता देते थे। इस प्रकार उसका यह भी षड्यंत्र असफल हो गया। फिर थक हार के अंग्रेज किसान के ऊपर 4,303 रुपये का टैक्स लगा दिए और अनेक प्रकार की जो षड्यंत्र किसानों के ऊपर रचना शुरू कर दिए। फिर इसकी जो खबर है यहाँ के आंदोलन को यहाँ के तहसील के नेता और बड़े बड़े नेताओं से बैठकर बाबू छोटेलाल ने एक योजना बनाया, क्यों न यहाँ के
आंदोलन को हम गांधी जी तक पहुंचाए। तो उस समय गांधी जी कलकत्ता के दौरे में आए थे और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी, सुंदरलाल शर्मा और नारायण लाल मेघावाले वहां जाकर यहाँ के हालात को गांधी जी को बताए और गांधी जी फिर शहर स्वीकार हुआ और यहाँ आए गांधी जी। जैसे ही गांधी जी यहाँ आने के लिए सूचना अंग्रेज के अधिकारी को मिला तो वो लोग किसानों को आकर बोले कि आप टैक्स को कम कर दो, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर भी नहीं माने किसान लोग, हम 1 पैसा टैक्स नहीं देंगे, 1 आना टैक्स दे दो बोला, फिर भी 1 आना भी नहीं माने। अंत में वो लोग माफ़ किए और गांधी जी यहाँ आए और यहाँ किसानों को बुरी बुरी प्रशंसा किया और वो गांधी जी बोले मैं आपसे एक बहुत बड़ा ये ले जा रहा हूँ, आप लोग जो सत्याग्रह से लड़ाई लड़े हैं, वो सत्याग्रह शब्द गांधी जी यहीं से ले गए हैं। ये इसकी पूरी कहानी है। नाम है मुरहाराम कमल वंशी, सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। जी 2001 में सेवानिवृत्त हुआ। जी अभी 2019 में जी अपने भूपेश बघेल साहब जी छत्तीसगढ़ में आओ गांधी को खोजें, जी। तब एक प्रोग्राम था उनका। हाँ तो उन्होंने हमको 2021 में जी 3 वर्ष तक उन्होंने सर्वे कराया। हाँ। 3 वर्ष तक भेजा। जी मीडिया कर्मी बहुत से आए, कई। जी तो हमारा भी चुनाव हुआ जी 19 अक्टूबर जी। 2021 को। हम्म, उन्होंने सर्किट हाउस में जी हमको सम्मानित किया। जी। हाँ। अभी इस समय हम आपके गांव कंडेल में हैं जी और कंडेल में नहर सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी का यहाँ 1920 में आगमन हुआ था, जी। उसके बारे में बताइए हमको। हाँ, वही तो है थोड़ा जी लंबा प्रश्न। जी जी बताएं। हाँ अभी आप संक्षिप्त में बता दें। जी हाँ, जी हमारा गांव जी सिंचित एरिया में तो जरूर है। हाँ यहाँ सिंचाई 1915 से जारी हो गई थी। जी महाड़नसिली बांध बना था। जी 1914 तक कंप्लीट हुआ। अच्छा 1915 से सिंचाई जारी हुई। जी उस समय क्षेत्र के किसानों को जी 10 वर्षीय अनुबंध कराया गया अच्छा और लगान का रेट था प्रति एकड़ 1 रुपये। जी किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। जी लोग कई बार अकाल से जीत चुके थे। जी लोग त्राही थे। जी यहाँ के मालगुजार ने यहाँ अनुबंध नहीं करवाया। जी 10 वर्ष तक का अनुबंध तो था। जी जो गांव अनुबंध कराए थे वहाँ सिंचाई होती रही। जी लेकिन वो यहाँ धमतरी में जो सिंचाई अधिकारी थे जी वो हर वर्ष बार बार यहाँ के मालगुजार को, जी उनका शुभ नाम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी था, उनको प्रेशर डालते थे अच्छा कि अब अनुबंध करा लीजिए, तब अनुबंध करा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अभी अनुबंध नहीं होगा जी जब तक किसानों की हालत दुरुस्त नहीं। जी अब अधिकारी शायद परेशान हुए। अच्छा 1920 की स्थिति में कुछ खंड वर्षा हो रही थी। जी खंड वर्षा का लाभ उठाना चाहा जी अधिकारी ने। जी और यहाँ छुट फुट पानी भी गिर जाता था। जी जी ऐसे तो अनुबंध था ही नहीं। वो अनुबंध था 2025 तक की थी। जी तो यहाँ पानी गिर रहा था। उसी दरमियान 19 अगस्त को जी
अधिकारी ने अपने कर्मचारियों के द्वारा इधर नहर कटवा दी, जी जिसके कारण यहाँ पूरा खार लबालब हो जी। गया। फिर जुर्माना ठोक दिया अच्छा। प्रति एकड़ 2 रुपये के हिसाब से। जी। यहाँ का रकबा 2150 है। 50 एकड़ को आबादी के लिए, रहवास के लिए, गांव के लिए छोड़े वो, जी और 2100 में 2150 एकड़ में जी। गलत थोड़ा बता दिया, कोई बात 2200 एकड़ है यहाँ जी। का रकबा। हाँ हाँ 50 एकड़ को हमारी गुजारा के लिए छोड़े। जी 2150 एकड़ में जुर्माना ठोके प्रति एकड़ 2 रुपये के, जी। होता है 4300 रुपये। 4300 रुपये उस समय की स्थिति में 43 लाख भी आज की स्थिति में और कम ज़्यादा है। है। हाँ 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 इतना हुआ। जी फिर उन्होंने कहा हम तो गलत किए ही नहीं, चोरी किए ही नहीं, आपको जो करना है कीजिए। जी जी सिंचाई अधिकारी धमतरी ने जी कमिश्नर रायपुर को जी यहाँ की रिपोर्ट दी। जी उसने पहली पेशी में बुलाया, जी गए बाबू साहब। जी। ऐसे हर पेशी में जाते रहे, लगभग हर हफ्ते दौड़ना पड़ता था जी यहाँ से रायपुर तक। तब साधन भी थोड़ा कमज़ोर था, जी फिर भी तो उन्होंने दबाव डाला कि आप जुर्माना दीजिए, हाँ, या फिर आप अपनी मालगुजरी सुनवाइए। जी ऐसा कर तो जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। जी हमने चोरी नहीं की है जी और करते। आज 1915 से सिंचाई जारी है जी और 1925 तक का अनुबंध है। हाँ, हम अभी तक शामिल इसलिए नहीं हो सके, हमारे किसानों की हालत खराब है। जी 3-4 महीने तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ, और दिसंबर, लगभग 5 महीने तक जी उन्होंने काफ़ी रगड़ा पेशी बुलाकर। हमारे बाबू साहब मानने को तैयार नहीं थे, जो कुछ करना है साहब आपकी, परमात्मा की जो मर्जी होगी जी वो करेंगे। ऐसा रहा। फिर अंत में उन्होंने जांच करवाई जी तो यहाँ अधिकारी की गलती निकली, धमतरी सिंचाई अधिकारी की गलती निकली, तो उन्होंने रद्द किया जी कमिश्नर ने और टोटल जुर्माना माफ़ किया। यहाँ की मवेशियों को भी बंद करवाया था उन्होंने, बाज़ार भेजा, लेकिन क्या कहते हैं, कहीं कोई एक छोटी सी पशु भी खरीदना कोई नहीं चाहा। जी आखिर में यहाँ उनको लिख करके देना पड़ा कि आपको माफ़ किया गया। जी किसी गलती हुई तो हम क्षमा चाहते हैं। जी यही विजय है। जी इसकी सूचना हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदरलाल शर्मा जी यहाँ राजिम के पास हाँ हाँ के रहने वाले हैं, हाँ वो आए, साथ में थे, जी उन्होंने खूब लड़ाई की। जी इसकी सूचना, विजय की सूचना कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था, जी चंदेल की सूचना देने शर्मा साहब वहाँ गए। जी गांधी जी को गदगद हुए, जी उन्होंने कहा कि जरूर जाऊँगा आपके यहाँ, जी अधिवेशन पूरा होने दीजिए। फिर मैं आए हाँ 21 दिसंबर को जी धमतरी। हाँ धमतरी में रह कर के रात भर रुके, जी 3-4 मीटिंग अटेंड किए। जी दूसरे दिन 22 को यहाँ भी आए, जी हाँ, पूरा दल बल आया। जी जी